So hello everyone, I welcome you all to UIS. So 9 PM prelims ज्ञान सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और भी जो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज स्यूडो हेलाइस अनामलाई। ये एक टॉपिक है। अब आपको याद रखना है कि जो ये आपका स्यूडो हेलाइस एनामलाई है, ये बेसिकली एक क्रैब स्पीसीज़ है, नई क्रैब स्पीसीज़ है जो पाई गई है। और ये जो क्रैब स्पीसीज़ है बेसिकली पाई गई है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ पे आपके मैनग्रोव्स जो तमिलनाडु के कोस्टल इलाके में है, और वहाँ पे यू हैव अ इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे जैसे ये आपका तमिलनाडु है तो समुद्र का पानी आता है, टाइड्स जब आती हैं तो समुद्र का पानी आता है और फिर वापस जाता है। तो वो जो एरिया है जहाँ तक मैक्सिमम रीच कर सकता है और फिर वापस जाता है, तो वो जो एरिया जैसे पानी यहाँ तक, सपोज पानी यहाँ तक आ रहा है मैक्सिमम जब हाई टाइड होता है, और लो टाइड में पानी यहाँ तक है, तो ये जो रीजन है दोनों का उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। तो यहाँ जो एरिया है वहाँ पे आपका ये जो सीडो हेलाइस अनामलाई नाम का जो क्रैब है इसको मिला है। ये एक तरीके से एस्चुरी क्रैब है। एस्चुरी क्रैब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इधर साइड से एक रिवर आ रही है, देर इज़ वन रिवर जो कि ऐसे आ रही है और वो समुद्र से मिलती है। तो उस रिवर का नाम क्या है, द नेम ऑफ द रिवर इज दैट इज़ वेलार रिवर। रिवर का नाम क्या है, वेलार रिवर। तो वेलार रिवर आके इधर से आके मिलती है और इधर आपका समुद्र है, तो यू हैव वेलार रिवर और फिर आपका जो है समुद्र है। तो यू हैव दिस वेलार रिवर एंड देन यू हैव अ सी, मतलब समुद्र। तो यहाँ पे जो रिवर आके मिलती है उसे एस्चुरी कहते हैं, और इसी एस्चुरी में ये क्रैब मिला है, इसलिए इसे एस्चुरी क्रैब भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं दैट वी नीड टू नो। नेक्स्ट देखते हैं लॉ कमीशन। देखो एक्स जो एक आपके सीजे हैं, सीजे अवस्थी, तो उन्हें बनाया गया है आपका अभी नए ये लॉ कमीशन के चीफ बनाए गए हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखो पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए, क्या ये स्टेटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इट्स ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टेटरी का मतलब होता है जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन लॉ के माध्यम से आप करते हो, जैसे एक सेपरेट एक्ट आप लेकर आ गए तो उसके माध्यम से किसी चीज़ का फॉर्मेशन आप करते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक स्टेटरी बॉडी का आप एग्जाम्पल बता सकते हो। तो यू हैव एग्जीक्यूटिव बॉडी, मीन्स लॉ कमीशन इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कैबिनेट है उसके ऑर्डर से इसका गठन आपका किया गया था। पहला जो लॉ कमीशन है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, उसका जो आपका गठन है वो चार्टर एक्ट है 1833 का, 1833, उसके तहत किया गया था। और पहले लॉ कमीशन का जो आपके प्रेसिडेंट थे वो था लॉर्ड मैकॉले करके, ये इसके प्रेसिडेंट थे। जो पहला लॉ कमीशन था लॉर्ड मैकॉले। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का, मतलब आज़ादी के बाद जो पहला लॉ कमीशन 1955 में हुआ, और जो टर्म है वो 3 ईयर का टर्म लॉ कमीशन का होता है। तो एक याद रखना है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दूसरा 3 ईयर्स का इसका टर्म है। पहला इंडिपेंडेंट के बाद जो लॉ कमीशन बना वो 1955 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है निकोल साइक्लोन। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया अटलांटिक ओशन है, दिस इज अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे आपका जैसे इधर नीचे जाओगे थोड़ा कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इधर फ्लोरिडा है, ये यूएस का इलाका है। तो यहाँ पे ये साइक्लोन का ओरिजिन हुआ। तो पहले तो ये कहा गया कि इस समय साइक्लोन आता नहीं है एक्चुअली, तो रेयर होता है। तो देखो जो निकोल है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये एक तरीके का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का लगभग टेम्परेचर और मॉइस्चर का सप्लाई आपका चाहिए होता है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक कैंसर, इधर कैप्रिकॉन है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन जो था 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया के बीच में आपकी इन साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, इन कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी अवेलेबल होती है। यहाँ पे सिर्फ जो इक्वेटर है इसमें 0 से 5 डिग्री तक का जो एरिया है, क्योंकि एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, वो फोर्स ना होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से ये 0 से 5 डिग्री तक ये साइक्लोन नहीं बनता है। अभी साइक्लोन देखो कई तरीके के होते हैं, जैसे ये जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उन्हें हरिकेन्स बोला जाता है।
इसी तरीके से अगर वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में साइक्लोन बनेंगे तो उनको हम टाइफून्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडियन ओशन रीजन में बनेंगे तो उसे हम नॉर्मली साइक्लोन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो निकोल साइक्लोन है। अब ये साइक्लोन आने की वजह से एक मिशन जो है नासा का था, जिसे आर्टेमिस मिशन कहते हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आई थिंक 15-16 को कर दिया गया और एक रिजर्व डेट 19 नवंबर रखी गई है कि 19 नवंबर को आपका किया जाएगा। तो ये जो आर्टेमिस है, आर्टेमिस मिशन किसका मिशन, इसमें एक तो नासा इन्वॉल्व है, उसके बाद एक आपका कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है वो इन्वॉल्व है, दूसरा यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है वो इन्वॉल्व है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये जो मिशन है इसका एम क्या है कि वो ह्यूमन को सेंड, नासा जो है ह्यूमंस को सेंड करना चाहता है बाय 2024। और पहली ह्यूमन है, फिर वुमेन को सेंड करना, कलर पर्सन है उनको सेंड करना, ये सब चीज़ें आपकी की प्रयास आपका किया जा रहा है। आर्टेमिस शब्द जो है ये मून के लिए है, जो गॉडेस मून मतलब चंद्रमा की गॉडेस से रिलेटेड है, यूरोपियन मतलब उसमें देखा जाए तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो आर्टेमिस मिशन बिकॉज ऑफ दिस निकोल साइक्लोन की वजह से ये आपका पोस्टपोन्ड हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में जो है रखने हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है SARS-CoV-2। देखो SARS-CoV-2 अभी एक स्टडी आई है, वो क्या कहती है कि जो SARS-CoV-2 है ये होस्ट सेल के आरएनए में बदलाव करती है। होस्ट सेल जो होते हैं उसके आरएनए में डायरेक्ट बदलाव करता है। देखो जो टॉपिक अभी आप देख रहे हो ये लेटेस्ट रिसर्च पर बेस्ड होती हैं। इनका आप पॉज कर सकते हो, यू हैव द ऑप्शन, तो आप पॉज करके रोक के और साथ साथ में वो रजिस्टर में नोट करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप में से आप कईयों का मन होगा सर पीडीएफ दे दें, कुछ ऐसा कर दें, तो देखो वो पीडीएफ पीपीटीज बहुत सारा हो जाएगा, उससे मतलब इतना मतलब नहीं है। ट्राई टू नोट इट डाउन, थोड़ा एक बार का मेहनत है बट ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा, रिवीजन में बहुत आसानी जो है वो आपकी रहेगी। तो देखो क्या होता है कि जो वायरस होते हैं वो मेनली दो तरीके से होते हैं, एक होता है डीएनए बेस्ड होता है और एक होता है आरएनए बेस्ड। तो आपको ये समझना है कि जो सार्स मतलब कोरोना वाला जो वायरस है वो आरएनए बेस्ड है। अब ये जो वायरस है ये जो भी होस्ट सेल है, जहाँ भी ये वायरस मान लो एक सेल है, उस सेल के अंदर अगर ये एंटर करता है तो होस्ट सेल के आरएनए को अफेक्ट करेगा। अगर आरएनए को अफेक्ट करेगा तो देखो आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। प्रोटीन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ये जो आरएनए है जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये शब्द आपका इस्तेमाल होता है। तो ये आपके जैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, तो इसी तरीके से डीएनए से भी आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। और ये जो प्रोसेस उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको एक प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन शब्द इस्तेमाल करते हैं। और अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शब्द इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है बट थोड़ा सी बातें हमें पता होना चाहिए। जैसे जो डीएनए होता है उस डीएनए में आपके पास जो बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे एडिनाइन होता है, उसके बाद आपका ग्यूएनाइन होता है, फिर साइटोसाइन होता है और फिर आपका जो है थाइमीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए में थाइमीन की जगह आपका यूरेसिल होता है, यू हैव यूरेसिल आपका होता है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मान लो न्यूक्लियस है, ये आरएनए आपका प्रेजेंट है, अब इसमें एक मैसेंजर आरएनए है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी वो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है। ट्रांसपोर्ट आरएनए कैसे जो प्रोटीन आपका जो बननी है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन में जो आपके आरएनए है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली होस्ट सेल मतलब जहाँ भी जिसको भी इन्फेक्ट करेगा उसके आरएनए में बदलाव करता है। ये अभी जो आपकी लेटेस्ट स्टडी है वो इस चीज़ को आपकी हाईलाइट कर रही है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, ये है इपैपेटेलो ओटीआई को कोला, ठीक है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक ये आप देखो ना, ये एक तरीके से पेटेरोसॉरस है, ठीक है। तो ये जैसे डायनासोर है तो उसी समय का ये है। तो इसका फॉसिल मिला है एक मतलब अंगोला है, अंगोला जो अटलांटिक ओशन उसके कोस्ट में एक देश जो लोकेटेड अंगोला, अटलांटिक ओशन अंगोला अफ्रीकन कंट्री है। तो उसके वहाँ पे फॉसिल मिला है जो कि इससे बिलोंग करता है, पेटेरोसॉरस से। तो आपको याद रखना इसकी एक नई स्पीसीज मिली है जिसका नाम है ये इपैटोलोआ ओटिकोकोला,
ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो ये कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक की पॉइंट्स हैं। देखो प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जाओ, ये थोड़ा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको फोकस करना जरूरी है। तो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं। क्या करना, अनअकैडमी.com में जाओ, अनअकैडमी.com में जाओ, अनअकैडमी.com पे जाओ और वहाँ पे यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो, दैट इज़ SPLIV, इस कोड को डाल करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अनअकैडमी.com में जाना, यूपीएससी सीएससी जो है सेलेक्ट करना और कोड डाल देना SPLIV और ज्वाइन कर सकते हो। जब आप कोड डालोगे तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। नवंबर का है, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी हर महीने कोर्स आएगा। तो 23 और 24 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर देखो हिंदू भी कवर होगा, हिंदू के अलावा इसमें आपका और भी पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और PIB, डाउन टू अर्थ, हर चीज़, मतलब फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये कोर्स तो कर ही पढ़ पाओगे साल भर के लिए। साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चीज़ देख सकते हो, ये चीज़ है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, उसको भी अनअकैडमी में जाके आप ज्वाइन कर लो, विदिन 2 मंथ्स में आपका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।